नमस्कार साथियों। देखिए आज 29 नवंबर है और 29 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारी मेंस सीरीज चल रही है अभी पीसीएस की वजह से आपने देखा होगा हम केवल एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो हम लोग धीरे धीरे आपका क्या करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन। देखिए जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है और टेलीग्राम आपको लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने से जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे इसमें दिया गया है भारत अपने जननांकीय लाभांश का प्रभावी उपयोग किस प्रकार से कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो 8 पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, जननांकी लाभांश रहेगा। अब देखिए दूसरे नंबर में हमें जो दूसरा स्टेप लिखना है, अशिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़ी चुनौतियों को समाधान करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं इसमें। तो देखिए ज़्यादातर जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है और कुछ ना कुछ आपको लिखना है। बस कभी कभी आपको लगता होगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें, उसके बाद बॉडी पार्ट कैसे करें, फिर कंक्लूजन में क्या क्या लिखें। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना है। इंट्रो के बाद आपको बॉडी लिख देना है, बॉडी में डायग्राम वगैरह लिखा देना, फ्लो चार्ट बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड आपको लिख देना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसा लिख देना जैसे जननांकी लाभांश है तो देखो इसमें ऐसे लिख देना है। ये मैं पूरा फुल आंसर लिखा रहा हूँ, मॉडल आंसर आपको नहीं बता रहा। देखिए भारत दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या लगभग 14 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य की है। ठीक है। इस कारण इस जनसंख्या को जननांकी लाभांश के रूप में देखा जा सकता है और इसमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए इसमें सीधा बताया गया है कि जननांकी लाभांश का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये नहीं कि जननांकी लाभांश की परिभाषा बताने लगे फिर पूरा डायग्राम ये फला डला, ये कुछ नहीं है ना। केवल जननांकी लाभांश ऐसे आपने देखा किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पहले नंबर पे हमें देखना है। तो यहाँ पर जो लाभांश है देखो यहाँ पर हमने बना दिया कि इतना हो गया आपका जननांकी लाभांश के रूप में देखा जा सकता है। हमें लाभ देख सकते हैं। पहले नंबर पर लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसको देख लो। पहले कौशल विकास को क्या करके बढ़ावा दे करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है, याद हो गया। रोजगार सृजन को क्या कर सकते हैं हम लोग, रोजगार सृजन करके जननांकी लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। एआई तथा रोबोटिक्स को पाठ्यक्रमों को शामिल करके जब भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी हो जाएगी। डिजिटल इंडिया के बारे में जागरूकता फैला करके कैसे कैसे आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप तक क्या कर रही है, पहुँच रही है। एमएसएमई सेक्टर पर क्या करेंगे, विकास को बढ़ावा देंगे, है ना। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग जो गांव घर में हमने देखा है जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, दोना जो होता है पत्तल, ये सब बनाना कुटीर उद्योग में आता है। और जैसे कृषि में नई तकनीक का प्रयोग करके युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अवसर पर ठीक है ना, आदि अनेक प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जननांकी लाभांश का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु कुछ चुनौतियां देखो, चुनौतियों में कभी भी क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना आपको सकारात्मक वे में बताना है। जो भी चीज़ें हैं हमेशा ध्यान रखना, हमें सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों को क्या करना है, आपके ज़्यादा प्रीफर देना है, ना कि नकारात्मक चीज़ों को। तो यहाँ पर हमने बता दिया देखो, है ना। दूसरे नंबर में देख लेते हैं इनकी चुनौतियों के का समाधान करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अशिक्षा, इस खुद चुनौतियाँ बता दिया है, कौशल विकास और रोजगार सृजन खुद इसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन में चुनौतियाँ बता दिया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कुछ चुनौतियाँ हैं, कैसी चुनौतियाँ हैं, जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है ना, अशिक्षा। पहली बात तो लोग यहाँ पर शिक्षित नहीं, आप ये समझिए जो बीएससी का है, जो मैंने देखा होगा आप लोगों ने बीएससी कर लिया या बीए कर लिया, आप ये समझिए इतना ज़्यादा शिक्षा है यहाँ पर कि इंटर के बाद यानी 10+2 के बाद जो बच्चा बीएससी कर लेता है उसको बुक तक के नाम नहीं मालूम है। ठीक है, आप ये समझिए इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। और वो क्या करने चाहता है कि पीसीएस आईएएस की तैयारी के लिए फॉर्म डालता है। अब आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे यहाँ संस्थान में ये समझिए कि बहुत से बच्चे आते हैं पीसीएस के लिए, उनको बुकों का तक नहीं नाम मालूम रहते, इनके अंदर के चैप्टर तक तो छोड़ दीजिए आप लोग, पहले बुक ही के नाम पूरे बता दें। तो अशिक्षा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्षेत्रीय असमानताएं, आपने देखा होगा कौन कौन सी चुनौतियां हैं जननांकी लाभांश प्राप्त करने में। क्वेश्चन क्या, जननांकी लाभांश, जैसे आपने देखा कि पहली बात तो भेदभाव बहुत ज़्यादा है। जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, इनमें भेदभाव बहुत ज़्यादा है।
कहते हैं हम इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के हैं, ऐसे हो जाता है। जातिवाद, छुआछूत बहुत ज़्यादा है। आ गया। अब देखिए बेरोजगारी, देखिए कहाँ पर है, आपने देखा ये जो चौथे नंबर पॉइंट आपने देखा यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी है। लैंगिक असमानता है, कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पर पुरुष पुरुष लोग काम करते हैं वहाँ पर महिलाएं अकेली, जैसे महिला वो काम करना पसंद नहीं करती है कि नहीं। तो यहाँ पर लैंगिक असमानता भी हो गई। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन का अभाव हो जाता है। भाई आपने देखा होगा कि ये तो मैंने बता दिया शिक्षा के बारे में, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में क्या है रोजगार, मतलब उसके अंदर स्किल है बढ़िया से, उसको उसके हिसाब से क्या करता है आय नहीं मिलती है। तो ये क्या है आपका रोजगार सृजन का क्या है, अभाव है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जनलाकीद आवास प्राप्त करने में। देखो आ गया ना यहाँ तक। अब देख लेते हैं इसके समाधान के बारे में। बहुत आसान है, देखो प्रयास करेंगे धीरे धीरे हम लोग। अगर आप, मैं फिर बता दूं, अगर आपको 100 की स्पीड से चलना है तो आपको 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके पास बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, आप 100 की स्पीड में जब चलेंगे ना तो एक ही से शुरुआत करेंगे तभी आप बढ़ेंगे। अचानक 100 की स्पीड में नहीं आएंगे। प्रयास करिए, धीरे धीरे सब कुछ संभव है। आप ये समझिए बहुत आसान है। और मेन आंसर राइटिंग के बगैर हम लोग कोई भी परीक्षा नहीं पास कर सकते। यानी कि आप ये समझिए कि आपको मेंस के अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस आंसर राइटिंग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आदि कुछ अनेक चुनौतियां हैं, जैसे हालांकि कुछ सुझाव दिए गए, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया आदि अन्य योजनाएं चलाई गई हैं। उसके बाद देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू कर रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर युवाओं की क्षमता क्या कर सकता है, दोहन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको डायग्राम में भी कन्वर्ट करना बहुत आसान है, और हमें 7 मिनट के अंदर लिखना है। देखिए जो इसके टेलीग्राम की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या जो ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेंस का कोई मतलब पेड बैच बताइए, तो पेड बैच बहुत सस्ता होगा, मतलब ये समझिए 100 या 200 रुपये का जो हमारा प्रिंटिंग चार्ज होगा। और उसमें क्या होगा, हम इसको टाइप करा करके पूरा बढ़िया से करेंगे ताकि आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल जीएस पेपर, ये आपका सेकंड का पेपर था, बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।